हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो हम लोग फ्री एनसीईआरटी इनिशिएटिव कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार देखेंगे। कल कल हमने इसमें देखा था, आगे दूसरा क्वेश्चन था, आज दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 1857 से लेकर 1947 के बीच में बिहार में क्या वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, इसके बारे में देखेंगे। लास्ट में हम लोग इसमें एक और शॉर्ट आंसर डेली हम लोग डेली बेसिस पे शॉर्ट आंसर भी करते हैं, जिसमें हम लोग संथाल रिवेलियन में टॉपर का आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे कि उनको मार्क्स कैसे ऑब्टेन किया और रियल एग्जाम में आपको कैसे क्या क्या बातों कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके लिए आज हमने एक शॉर्ट पीडीएफ और शॉर्ट वीडियो भी आप पब्लिश करेंगे, जिसमें आप जब 38 मार्क्स या 8 और 7 मार्क्स का जब क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम कितने फ्लो चार्ट होना चाहिए और क्या कंटेंट कैसे होना चाहिए, सारा चीज़ को हम लोग इंट्रो पार्ट कंक्लूजन पार्ट को कैसे टैकल करें, ये सब सारा चीज़ हम उसमें कवर करेंगे। और ये एक्सपर्ट के द्वारा ये इसको प्रिपेयर किया गया है, इवनिंग तक हम आपको पब्लिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। Trace the course of expansion of Western and technical education in Bihar between the 1857 to 1947 तक। ये क्वेश्चन 38 मार्क्स के हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हैं कि तकनीकी और वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सपेंशन जो हुआ बिहार में 1857 रिवॉल्ट के बाद आप इंडिपेंडेंट तक के बीच में क्या क्या कंडीशन था। अब ये क्वेश्चन है आपके पास 38 मार्क्स का, इसका 4 पार्ट करेंगे। हमें अभी जो 4 पार्ट कर रहे थे, सब पार्ट का आप लोग 50 से 100 वर्ड में लिखिए और इसको पूरा हम लोग 400 से 500 वर्ड में इसको लिखना होता है। 400 से 400 वर्ड को इजीली हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट जो होगा आपके पास इंट्रोडक्शन होगा 100 वर्ड का। आपको 5 to 6 सेंटेंस लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शंस में। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन, इसका 2 पार्ट करेंगे। अर्ली फेज करेंगे 90s तक, 1857 तक 1900। उसके बाद में आप लोग 20 सेंचुरी वाले पार्ट देखेंगे। ठीक है, 47 तक के इसको करेंगे। लास्ट में हमने कंक्लूजन करना है और कंक्लूजन में जब भी हो गया उसको जो आपने आप अभी तक लिखा है उसको समराइज करके और फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देना पड़ता है। आप इससे टॉपर से और मेरा जो अभी अभी हमने इसको प्रिपेयर किया जो, इससे भी इंसाइट ले सकते हैं। और प्रैक्टिस करने से ही आंसर राइटिंग में क्वालिटी होता है। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे या बुक पढ़ने से आंसर राइटिंग में क्वालिटी नहीं आता। आप लिखेंगे, बहुत सारे लोगों ने अब स्टार्ट किया है तो उनके बहुत सारे अभी जैसे 4-5 दिन हो गए तो उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। आप भी ज्वाइन होने के लिए आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें 9 o'clock को एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसको आपको क्वेश्चन लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में फिर से अपलोड किया जाता है। उसको हम मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा इवेल्युएट करके उसको उसी ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। द पीरियड्स ऑफ 1857 to 1947 क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन द बिहार। अब ये इंट्रोड्यूस द एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन टू द सेवरल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी इन्होंने जो एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न या टेक्निकल या एजुकेशन, ये सब कॉलोनियल नीड के हिसाब से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसका पर्पस क्या था? कॉलोनियल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस का पर्पस ये था कि उनको जो भी एम्प्लॉय है आपको ईजिली मिल जाए और सस्ता मिल जाए। इसके वजह से उन्होंने एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का ये इनके पीछे मोटिव था। ऐसा नहीं था कि उनको सिविलाइज करना है, ये मोटिव नहीं था। ठीक है, टूल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, बिहार विल एज अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंटी था तिल, आप पता है 1912 के बाद उसने सेपरेट हो गया बिहार ने। ठीक है, जो दिल्ली दरबार था, इस बार क्वेश्चंस भी आए थे उसमें। उसके बाद में बिहार एक अलग प्रोविंस बन गया। ठीक है, अब एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन का, अब दूसरा पार्ट आप देखेंगे अर्ली फेज 1857 से 1900। इसमें ब्रिटिश emphasized एजुकेशन एज ए मीन ऑफ कंसोलिडेटेड देयर रूल्स। एजुकेशन को यूज़ किया कि वो अपना रूल को कंसोलिडेट किया, इसकी वजह से उसने एजुकेशन देते थे। ठीक है, अब बिहार का जो एजुकेशन था वो लिमिटेड था अर्ली ईयर ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अवेयरनेस के कारण लिमिटेड था। सम दे डेवलप इन दिस फेज इंक्लूड
इंक्लूड क्या है, इंक्लूड जैसे डेवलप हो गया तो सबसे पहले आप स्कूल एंड कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, तो पटना कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द वेस्टर्न। जिला स्कूल बहुत सारे, जैसे टीएनबी कॉलेज भागलपुर हो गया, और लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, जो अभी 100 ईयर का कुछ हो रहा था, उस पर न्यूज़ आया था, तो वहाँ पे लंगत की सिंह कॉलेज में, और इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कॉलेज, और ये इसमें क्या क्या हुआ ये होगा। उसके बाद मुस्लिम के लिए, अमाउंट के लिए, मुस्लिम के वेस्टर्न एजुकेशन के लिए इमामुद्दीन अली इस्टेब्लिश किया उसने बिहार साइंस सोसाइटीज़। उसके बाद मोहम्मद एंग्लो अरबिक स्कूल इस्टेब्लिश किया। उसके बाद कृष्ण मशीनरी ने बहुत सारे स्कूल को इस्टेब्लिश किया, जैसे सेंट जेवियर्स पटना। इसमें क्या हो गया, हम ये सिर्फ टेक्निकल के साथ हमने ये, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियंस हो गया, हंटर कम्युनिटी हो गया, तो सबका होलिस्टिक कवर, सब एंगल में आप कवर करेंगे, तो आपका आंसर में मल्टी डायमेंशंस होगा, अप्रोच होगा, और उसको मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने की बन जाती है, संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशंस क्या था, उसका रिकमेंडेशन था जैसे वर्नाकुलर था, वर्नाकुलर एजुकेशन एम्फेसिस था। उसके बाद में ये सब एफर्ट के बाद में ये जो एजुकेशन जो था लिमिटेड अपर क्लास ही, अपर क्लास मतलब मास एजुकेशन का कोई इस वक्त नहीं था चलन। ये क्या था, अपर क्लास लोगों के पास ही एजुकेशन पहुंच पा रहे थे। उसके बाद में हम लोग चलते हैं दूसरा पार्ट देखते हैं। जैसे हमने अभी 2 पार्ट कर लिया, इंट्रोडक्शंस अर्ली फेज कर लिया, अब उसके बाद में दूसरा पार्ट ग्रोथ ऑफ द हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल 1900 टू 1947 तक हो गया। उसके बाद में 20th सेंचुरी सिग्निफिकेंस है, एजुकेशन लैंडस्केप होगा, ठीक है। 20, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फाउंडेशंस बने जो अब 21 सेंचुरीज के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंट में जो जो टेक्निकल एजुकेशन ये सब हुआ, वो फाउंडेशंस ही आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन उसने फॉर्मेशन किया, ठीक है। यूनिवर्सिटी फॉर्मेशन हो गया, जैसे पटना यूनिवर्सिटी 17 में हो गया। मेजर माइलस्टोन्स बिकम एजुकेशन सेंटर, जैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपको लाइक बिहार एनआईटी, बिहार स्कूल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए पूसा अभी बिहार में है, पूसा सबौर में, ठीक है। उसके बाद में नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस, नेशनलिस्ट जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिजीनियस एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया, जैसे बिहार विद्यापीठ हो गया, ठीक है, बिहार विद्यापीठ को एस्टेब्लिश किया। तो ये सब आपने पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में नेशनलिस्ट के द्वारा क्या क्या किया बिहार में, वो सब सारा चीज़ है। इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे 35 में जब हुआ, तो उसमें बहुत सारे इंक्रीज लैंडिंग जो गवर्नमेंट में है, और लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें उनको उनको ये राइट मिला कि वो आप एजुकेशन प्रमोट करके प्रोविंशियल सब्जेक्ट में वजह से, ठीक है। ग्रेटर ओवर कंट्रोल द प्रोविंस, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एजुकेशन लीडिंग टू इंक्रीज द लोकल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलेज या रेपिडली ग्रो हो गया 37 के बाद इलेक्शन व्हेन नेशनल एज्यूम हो गया। उसके बाद चैलेंजेस बहुत सारे, जब ये सब थे उसको तो बहुत सारा चैलेंजेस थे, लिमिटेशन थे, जैसे लो लिटरेसी रेट थे, कास्ट एंड जनरल डिस्क्रिमिनेशन थे बहुत सारे। उसके बाद में लैक ऑफ इंडस्ट्रियल सपोर्ट, लाइक बंगाल, बिहार, बंगाल में वो सब रीजन में उस टाइम में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से एज कम्पेयर टू लिमिटेड स्कोप ऑफ द बिहार टेक्निकल ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रेजुएट कर ले तो यहाँ बिहार में वो लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता था, तो दूसरे स्टेट में जाना पड़ता, जब तक वो 30 मतलब लेटर डिवीजन होने के बाद की ये बात कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम कंक्लूजन पे आता है। बिटवीन द 1857 to 1957, between witness the significant development in the westerns and technical educations, while the colonial policy initially restrict the education access and nationalist मूवमेंट एंड लोकल एफर्ट लेड टू ग्रेजुअली। देखो हमने समराइज किया ना पूरा, पहले हमने किया कि सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो कॉलोनियल पॉलिसी था, उन्होंने जो रिस्ट्रिक्टेड था, जो एजुकेशन एक्सेस था वो लिमिटेड अपर कास्ट का था, उसका नेशनलिस्ट था, और लोकल एफर्ट की वजह ग्रेजुअली हमने एक्सपेंस किया। चैलेंजेस लाइक सोशल इकोनॉमिक इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी चैलेंज था। अब उसके बाद ये देखिए, ये लाइन जो लेकर ना, फाउंडेशन ऑफ ड्यूरिंग द दिस पीरियड्स play a crucial role the post independent ग्रेजुअल एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो ये आपका फ्यूचरिस्टिक क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये लाइन को जोड़ कर दिया कि फ्यूचर्स में इसका क्या हेल्प हुआ, ठीक है। फ्यूचरली की लाइन दे दिया हमने, तो इससे क्या होगा, आपको पूरे हमने सब सारा चीज़ को इसको कवर किया। होप ये इसको समझ में आया होगा। अगर ये आपको यूजफुल लगता है तो आप शेयर और सब्सक्राइब अपने कलीग जो लोग हैं, जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं आंसर को कैसे लिखें, तो उसके अभी सही टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे क्यूआर दिया हुआ है, और ये टेलीग्राम, इसको पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़कर
ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो संथाल अपराइजिंग है, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन किया बीपीएससी के थोड़ा। तो ये हम 8 मार्क्स का जनरली हम टॉपर का आंसर, मॉडल आंसर आपके पास सामने रखते हैं, क्योंकि आपको इनसाइट मिल पाया है कि कैसे टॉपर को आंसर उसने कैसे रियल टाइम में एग्जाम में कैसे अप्रोच किया। जैसे ये इसका इनका आंसर है, तो ये लेजिटिमेट है पर पाता है, बट ये आपका अच्छा भी आंसर होगा ना तो वहाँ पे खराब हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है जीएस 1 में। आपके पास 3 आवर्स रहता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना है, उसके बाद में डीआई का क्वेश्चन होता है, ये सब करना है। डीआई के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमने प्रीवियस ईयर का 100% जो एक्यूरेट आंसर है उसके साथ हमने डिस्कस किया है। अभी और रिमेनिंग है वो सीरीज अभी लेकर आएंगे हम, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा कमांड हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के कंसेप्ट के अराउंड आते रहते हैं, ठीक है। परसेंटेज हो गया, रेशियो उसके अराउंड। चलिए तो इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं संथाल अपराइजिंग में। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, संथाल अपराइजिंग टुक प्लेस इन द दिस एरियाज फ्रॉम द 55 के अराउंड हुआ, कि जो आपके पास ओरिजिन हुआ 1857 से पहले हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला एरिया बताया है, एरिया का उसके बाद संथाल अपराइजिंग इस एरिया में हुआ। उसके बाद कॉज लिया, कॉज में एडमिनिस्ट्रेटर कॉज होगा, इकोनॉमिक्स कॉज हुआ, ठीक है। लॉ लाइक परमानेंट सेटलमेंट, उस फोर्स रेवेन्यू कलेक्शन था। जैसे इकोनॉमिक कॉज कहता है टैक्स था 4 गुना टैक्स बढ़ गया था, और टैक्स कलेक्शंस के लिए भी ये लोग को फोर्स करते थे, जैसे आउटसाइडर लोग को अपॉइंट किया गया कि वो लोग टैक्स को कलेक्ट करें, ठीक है। तो उसको डिक्यूज बोलते थे, ठीक है, वो जो आउटसाइडर होते थे, ठीक है, डिकोज बोलते थे उसको, आउटसाइडर को, जो मनी लेंडर होते थे, ये सब ट्रैप में। उसके बाद में सोशल क्या कॉज था, एक्सप्लॉयटेशन बाय द आउटसाइडर एक्सप्लॉयट किया। मशीनरी जो थे ना, क्रिएशन मशीनरीज हो गया, तो उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद नेचर लिखा उन्होंने कि नेचर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ सारा। उसके बाद सिग्निफिकेंस लिखा इन्होंने। संथाल परगना क्रिएटेड हो गया, ट्राइबल वेयर रिकॉग्नाइज हो गया। और उसके बाद में ये फ्यूल कहीं ना फ्यूल काम किया, 1857 रिवॉल्ट का फ्यूल का काम किया। उसके बाद में उन्होंने ये आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक फ्लो चार्ट, देखिए एक डायग्राम बनाया और एक फ्लो चार्ट बनाया बस। और इसको देखिए शॉर्ट आंसर है ना, तो इसमें आप इस तरह से आप लिख सकते हैं फ्लो चार्ट के, तो इसमें जल्दी लोग क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लैंग्वेज लिखेंगे तो नहीं। अब देखिए ये हिंदी मीडियम का है, अब इनको को भी 5 मार्क्स मिले हैं इसमें आउट ऑफ 8 का, और इनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम का है इन्होंने। अब इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन लिखा जनजाति वाला, ठीक है। और उसके बाद में इनका देखिए, इनका लिखने का स्टाइल देखिए, इन्होंने कारण क्या थे वो लिखा। देखिए राजनीतिक कारण हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, और उनके इम्पोर्टेंट लीडर क्या थे, जैसे सिंधु कान्हू, ये सब वैरव हैं, ठीक है। ये सब का नाम उन्होंने लिख दिया। अब कारण क्या था, जो कॉज है आप जानते हैं, पहले ये हेडिंग। तो इन्होंने क्या किया, सेपरेट सेपरेट सबको एक एक पेज में ही कवर कर लिया, है ना। तो इसके इनको स्पेस मिल गया, ट्रेजिक सोशल दीजिए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने परिणाम क्या हुआ, ठीक है, उसको परिणाम को अच्छे से कवर किया, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। तो इसको मैं टेलीग्राम पे चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।